हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल कॉमर्स कुजी पर। और जैसा कि आप सभी को पता है कि सीबीएसई ने अपने सैम्पल पेपर रिलीज़ कर दिए हैं सेशन 22-23 के लिए, सभी सब्जेक्ट के, क्लास 10th के भी, क्लास 12th के भी। और आज मेरे पास है अकाउंटेंसी का सीबीएसई का सैम्पल पेपर जो सीबीएसई ने इशू किया है। और ये पेपर देखकर मैं दावे से कह सकता हूँ कि सीबीएसई आपकी बस आगे कुछ नहीं कह सकता। जो लेवल रखा है सीबीएसई ने पेपर का, वो आप इसे इजी तो नहीं कह सकते, हार्ड ज़्यादा नहीं कह सकते, लेकिन हाँ अच्छा खासा उनका लेवल रखा गया है। आपको खूब अच्छा पढ़ना पड़ेगा, डीपली पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब जाके आप समझ पाओगे क्या है वो, चाहे अकाउंट्स हो या इको हो या बिजनेस हो। तो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं कि ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9690105047। अपने डाउट्स वगैरह के लिए व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होने के लिए आप इस पर मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो। प्लस मैंने अभी एक बैच स्टार्ट किया है अकाउंटेंसी के लिए गूगल मीट पर, उसे भी ज्वाइन करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, डिटेल ले सकते हो, क्या फ़ीस है, क्या है, ग्रुप में भी है और आप अकेले भी पढ़ सकते हो। और अब मेरे हिसाब से आपको अच्छी पढ़ाई करना स्टार्ट कर देनी चाहिए। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर, इंस्टाग्राम आईडी मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल लिंक मिल जाएगा नोट्स के लिए, तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते ही बहुत सारे बच्चों ने एक गलती करी, जो कि हमने भी थोड़ा नहीं देखा। बच्चों ने क्या किया होगा मैं बताऊं, जिन्होंने सैम्पल पेपर देखा होगा उन्होंने आंसर निकाला होगा 311। देखिए ये क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। नव्या और राधे पार्टनर हैं और रेशियो है 3:1। श्रेया को एडमिट किया है 1/5 शेयर के लिए, और श्रेया अपना जो गुडविल का पैसा था वो कैश में नहीं ला पाई, तो हम ये एंट्री पास करते हैं। लेकिन अगर आप ये देख रहे हो 24,000 में से 8,000 मिल रहे हैं नव्या को और राधे को 16,000। अब आप एक चीज़ ध्यान रखिए, 24,000 अगर गुडविल है और एक को मिल रहे हैं 8,000 और दूसरे को कितने मिल रहे हैं 16,000। अगर मैं इनका रेशियो निकालूं तो 0 0 0 0 0 0, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, यानी कि उनको गुडविल इस रेशियो में मिल रही है 1:2। और हम सभी जानते हैं कि नया पार्टनर जब गुडविल लाता है और ओल्ड पार्टनर को वो गुडविल किस रेशियो में मिलती है, सेक्रीफाइस रेशियो में। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नया पार्टनर है जिसका शेयर 1/5 है, इस शेयर को ओल्ड पार्टनर्स ने इस रेशियो में दिया है। कौन आया है नया पार्टनर? श्रेया आई है। श्रेया का शेयर है 1/5 और ये 1/5 पहले वाले पार्टनर ने 1/3 के हिसाब से दिया है, यानी कि कितना दिया, 1/15 दिया। अब उसका पुराना शेयर कितना था, 1/3 था, सॉरी पुराना शेयर था 3/1, और उसने कितना दिया 1/15। एलसीएम लेंगे तो 60 आएगा। 4 की टेबल में 60 कितनी बार आता है, 15 टाइम्स, 15 3 जा 45, और ये 60 की टेबल में 15 4 बार, 4 1 जा 4, यानी कि पहला जो पार्टनर है उसका न्यू रेशियो निकल के आएगा 41:60। आंसर में आपको आगे बढ़ने की नीड नहीं है, हमारा पहला वाला जो है वो आंसर आएगा, लेकिन दूसरे का भी कर लेते हैं। सेकंड वाले ने दिया है 2/3, तो नए पार्टनर का शेयर 1/5 था, सेकंड वाले ने दिया 2/3, यानी कि उसने कितना दिया है 2/15। उसका शेयर क्या था पुराना, 1/4 माइनस 2/15, तो एलसीएम लेंगे 60 आएगा। ये 15 1 जा 15 और 4 2 जा 8, ये आएगा 7/60। 41/60, 7/60। जो नया पार्टनर है उसका शेयर 1/5 है, तो 60 लाने के लिए हम कितने का मल्टीप्लाई करें, 12 का मल्टीप्लाई नीचे और 12 का मल्टीप्लाई ऊपर, यानी कि रेशियो आ जाएगा 41:7:12, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, ए होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन था
जिसमें असर्शन और रीज़न था। इसमें हमें करना क्या होता है, ऊपर कोई बात लिखी है वो आपको देखनी होती है क्या वो बात सही है, और उसका रीज़न दे रखा होता है क्या इस रीज़न से ऐसा होता है, वो पता करना है। असर्शन में आपसे कहा जा रहा है कि कमीशन जो प्रोवाइड कराई जाती है पार्टनर को वो हम प्रॉफिट एंड लॉस में डालते हैं, नहीं, हम उसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में डालते हैं, तो असर्शन तो गलत है। उसके बाद कमीशन प्रोवाइडेड टू अ पार्टनर इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, जो आपको देना ही देना है, ये चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन है, तो दोनों ही गलत हैं, यानी कि इसका आंसर सी है। बोथ ए एंड आर इनकरेक्ट। थर्ड वाला क्वेश्चन आपसे कह रहा है अ शेयर ऑफ 10 ईच इशूड एट 4 प्रीमियम। 10 का था 4 पर प्रीमियम, यानी कि 10 + 4 14, जिसमें से 7 पर कॉल्ड अप एंड पेड अप है, यानी कि 10 रुपये हैं, लेकिन हम मांग कितने रहे हैं, 7 रुपये, यानी कि 3 रुपये हम अभी मांग ही नहीं रहे, उसे हम अपनी रिजर्व कैपिटल में डाल रहे हैं, तो एक तरीके से वो 10 ही हो गया, क्योंकि कॉल्ड अप पेड अप जितना ही है। तो बचा कितना, 4। तो यहाँ पर जो हमारा अनकॉल्ड कैपिटल का है, जो हमने मांगा नहीं, वो कितना बचा है, 3 + 1, यानी कि 4 आंसर आएगा इसका। फिर आपसे पूछा है वाइल इशूइंग डैश टाइप ऑफ डिवेंचर कंपनी डज नॉट गिव एनी अंडरटेकिंग फॉर द रीपेमेंट ऑफ मनी बोरो बाय इशूइंग, मतलब कि वही कोलेट्रल जहाँ पर नहीं आता तो वो नॉन रिडीमेबल डिवेंचर्स टाइप्स होते हैं। फिर यहाँ देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। समीक्षा, अर्शिया एंड दिव्या पार्टनर है फर्म के, रेशियो दे रखा है, दे एग्री टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस इस रेशियो में। बैलेंस शीट में डेबिट बैलेंस दे रखा है प्रॉफिट एंड लॉस का, यानी कि ये लॉस है। बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट का फंड दे रखा है 40,000 का, और मार्केट वैल्यू हो गई 30,000, कितने से, 50,000 से, यानी कितनी कम हो गई, 20,000 कम हो गई। तो इस फंड में से कितना पैसा चला जाएगा, सर 20,000 चला जाएगा। कितना बचा यहाँ पर, 20,000 फायदे के बचे और 50,000 नुकसान के बचे। तो 50,000 में से 20,000 माइनस किए तो 30,000 का अभी भी क्या है, नुकसान है सर। लेकिन आपसे कह रहा है पार्टनर ने डिसाइड किया है नॉट टू शो रिवाइज वैल्यू इन द बैलेंस शीट और एडजस्टिंग एंट्री पास करनी है। ऐसे केस में हम सबसे पहले रेशियो निकालेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, इसका फॉर्मूला रहेगा ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो अगर समीक्षा का ओल्ड रेशियो की बात करी जाए तो 5/10 है, और न्यू रेशियो की बात करी जाए तो 2/10 है। अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो 3/10 आएंगे प्लस के, यानी कि ये क्या कर रही है, सेक्रीफाइस कर रही है। उसके बाद सेकंड का 3/10 है ओल्ड, और न्यू है 5/10, यानी कि अर्शिका का माइनस में आएगा 3/10, सॉरी 2/10 आएगा, और दिव्या का 2/10 और 3/10, तो माइनस का 1/10 आएगा। यानी कि जो ये दो पार्टनर हैं अर्शिका और दिव्या, ये गेन कर रहे हैं और समीक्षा सेक्रीफाइस कर रही है। तो समीक्षा सेक्रीफाइस कर रही है और ये दोनों क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं। ऐसे केस में हम क्या करेंगे, ऐसे केस में हम जो एंट्री पास करेंगे एडजस्टिंग एंट्री, वो समीक्षा अकाउंट DR, 2 अर्शिका और 2 दिव्या। अब अमाउंट कितना कितना है उसको ज़रा हम एक बार देख लेते हैं। अमाउंट हमारा है 30,000 का था, नुकसान झेलेंगे, 30,000 का नुकसान था, तो ये नुकसान 30,000 का, समीक्षा का रेशियो था 3/10, तो ये 9,000 आएगा। उसके बाद ये 6,000 और ये 3,000, तो हमारी एंट्री में जो आंसर सही होगा वो 5 वाला होगा। और करके इसका क्वेश्चन दे रखा है सोहन एंड मोहन दो पार्टनर्स हैं, रेशियो दे रखा है 2:3, कैपिटल दे रखा है 5 लाख 6 लाख रेस्पेक्टिवली। 1 जनवरी 2022 को सोहन मोहन ने लोन दिया है 20,000 का और 10,000 का। अब 1 जनवरी को दिया है तो हमारी फर्म जो क्लोज हो रही है वो कब हो रही है, 31 मार्च को, यानी कि जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने की ब्याज मिलेगी। आपको क्वेश्चन में लॉस दे रखा है और आपको पता करना है कि पार्टनर को कितना कितना लॉस झेलना पड़ेगा। देखो
इंटरेस्ट ऑन लोन हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, यानी कि ये तो आपको देना ही देना पड़ेगा, चाहे आपको फ़ायदा हो या नुकसान। फोर्थ का सेकंड डाल के मैं ऐसे करता हूँ। देखो, सोहन ने लोन दिया था 20,000 का, और लोन पर 3 महीने की ब्याज मिलेगी उन्हें, जनवरी, फरवरी, मार्च, और कोई भी जब रेट नहीं दे रखी होती है तो हम कितना मान लेते हैं, 6%। इसको मैं अगर सॉल्व करूँगा तो 0 0 0 0 6 पंजा 6, 6 2 जा 12, ये आएगा 300। जब 20,000 पर 300 है तो 10,000 पर कितना होगा, 150। यानी कि सोहन को ब्याज कितनी मिलेगी, 300, और मोहन को कितनी मिलेगी, 150। टोटल कितनी हो गई, 450। और 2,500 का लॉस हमको दे रखा है ऑलरेडी, और ये भी लॉस है, तो टोटल अब कितना हो गया, 2,950। रेशियो है, क्वेश्चन में रेशियो कितना दे रखा है आपको, 2:3। तो हम 2,950 को 2/5 कर देते हैं, तो ये 590, 590 इंटू 2 करेंगे तो सोहन का आएगा 1180, और 590 इंटू 3 करेंगे तो ये आएगा 1770। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी, 1180 और 1770। क्वेश्चन नंबर 5 में, अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन में क्या करना है, विहान एंड मान दो पार्टनर दे रखे हैं, रेशियो 3:2 है, वो फर्म मेंटेन कर रही है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, और बैलेंस दे रखा है आपको 4 लाख और 4,65,000 विहान और मान का। ड्राइंग्स दे रखी है, पार्टनरशिप डीड के अनुसार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% डिग्री ऑन ओपनिंग कैपिटल हैज बीन अलाउड टू देम। कैलकुलेट द ओपनिंग कैपिटल ऑफ विहान गिवन एट द डिविजल प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 21-22। अब आपको ओपनिंग कैपिटल निकालनी है। देखो, ओपनिंग कैपिटल के लिए हम क्या करेंगे, हमें सिर्फ विहान की निकालनी है। तो विहान की कैपिटल का मतलब है 4 लाख उसकी कैपिटल दे रखी है। अब हम क्लोजिंग से ओपनिंग में जा रहे हैं, तो वैसे हम ड्राइंग्स को लेस करते हैं, लेकिन यहाँ हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 65,000 ईच है, तो ये हो जाएगी 4,65,000। हमको क्वेश्चन में जो प्रॉफिट है वो दे रखा है 2,25,000 का, और रेशियो है 3:2। तो 2,25,000 का रेशियो निकालोगे 3:5 करके, तो ये आएगा 1,35,000, 1,35,000। वैसे हम प्रॉफिट को ऐड करते हैं, यहाँ हम क्या करेंगे, लेस करेंगे। ये हमारा कितना आएगा, तो ये हमारा कितना आएगा, ये आएगा 3,30,000। अब ये जो अमाउंट आया है, इसमें 10% जो है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का शामिल है, और हमें निकालना है कि वो एक्चुअल में अमाउंट, और हमें निकालना है कि इसका एक्चुअल अमाउंट क्या है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था, 10%, यानी कि हमें 100% निकालना है, और ये चीज़ कितनी है, 110%। सॉल्व करोगे तो ये हमारा आंसर आएगा 3 लाख। यानी कि विहान की जो ओपनिंग कैपिटल है वो कितनी निकल के आएगी, 3 लाख। 6 क्वेश्चन में कह रहा है, सावित्री लिमिटेड इशू 50,000 8% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट अ सर्टेन रेट ऑफ प्रीमियम एंड बी रिडीम्ड एट 10% प्रीमियम। एट द टाइम ऑफ राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस वॉज डेबिट विद 2 लाख। जो हमारा स्टेटमेंट और प्रॉफिट लॉस है वो हमारा कितने पे डेबिट हुआ है, 2 लाख पर हुआ है। एट वॉट रेट ऑफ प्रीमियम दीज डिवेंचर वर इशूड। अब आपसे पूछा जा रहा है कि कितने रेट पर जो डिवेंचर्स हैं वो इशूड हुए होंगे। तो 2 लाख का मतलब क्या है, 2 लाख का मतलब है 50,000 का मल्टीप्लाई कितने से कर दूं, 4 से, यानी कि लॉस कितने का आ रहा है, 2 लाख का। यहाँ पर 10% का प्रीमियम है, तो यहाँ कितना हुआ होगा, 6% का, तभी तो रिडीम पर 4% का नुकसान हो गया। तो ये आंसर हो जाएगा 6%। नेक्स्ट है इसी का और करके, दुर्गा लिमिटेड इशू 80,000 10% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एज अ सर्टेन रेट वर टू बी रिडीम एट 20% प्रीमियम। इस पर भी वही केस है, जो प्रॉफिट एंड लॉस में डाला गया है वो कितना डाला गया है, 5 लाख डाला गया है। अब 5 लाख डाला गया है, यानी कि
अगर मैं इसका मल्टीप्लाई करता हूँ कितने से, तब हमारा ये आंसर आएगा बिफोर इशू करके। तो यहाँ पे ओवरऑल डिस्काउंट हो गया। डिस्काउंट का मतलब है कि ये लॉस तो है ही है, प्लस इसका लॉस और हो गया, यानी कि यहाँ कितना रहा होगा, 4 और 10 5 और 20 का 5, तो ये 5% आएगा हमारा प्रीमियम का, सॉरी डिस्काउंट का। तो टोटल लॉस हमें 25% का पड़ेगा। 7th क्वेश्चन में आपसे कह रहा है एटार लिमिटेड इशू करे हैं प्रोस्पेक्टस, इनवाइटेड एप्लीकेशन है, 12,000 शेयर ऑफ 10 ईच, पेबल है इस तरीके से। पब्लिक ने सर्टेन नंबर ऑफ शेयर्स मांगे हैं और एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई है। विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन मनी इफ रिसीव रिस्ट्रिक्ट द कंपनी टू प्रोसीड विद द अलॉटमेंट ऑफ शेयर एज पर सेबी गाइडलाइन। तो इसमें होता है कि ये 12,000 इंटू 3 कितना होगा, 36,000। 36,000 का 80% यानी कि 30,000 तक अगर आपको आया है तो आप रिस्ट्रिक्ट हो जाओगे, यानी कि इसका आंसर होगा 30,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर कह रहा है अमय, विनय, चंदर 3 पार्टनर हैं और बैलेंस दे रखा है 50,000, 70,000, 80,000 रेस्पेक्टिवली। अमय ने डिसाइड किया है, क्या डिसाइड किया है सर जी, रिटायर होने के लिए, फर्म से रिटायर होने के लिए डिसाइड किया है। विद द हेल्प ऑफ द इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट टू बी पेड टू अमय ऑन हिज रिटायरमेंट। जनरल रिजर्व 7,500 का था, फर्म की गुडविल ये दे रखी है और गेन और रिवैल्यूएशन है 24,000। चलिए इन तीनों को हम करते हैं ज़रा। तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं शेयर देखूँ तो कोई भी शेयर नहीं दे रखा, यानी कि इक्वली चीज़ें मिलेंगी। तो इक्वली में देखो, रिटायर जो पार्टनर हो रहा है उसे क्या क्या मिलना चाहिए। सबसे पहले तो जनरल रिजर्व है 7,500 का। ये कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है। सबसे पहले 7,500 का जनरल रिजर्व है, 3 पार्टनर में बराबर बांटा जाएगा, तो 3 से डिवाइड कर दूं, अमय को कितना मिलेगा, 2,500। उसके बाद रिवैल्यूएशन में जो प्रॉफिट है वो कितना है, 24,000। 24,000 को 3 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, 8,000। उसके बाद गुडविल है फर्म की 30,000, उसके शेयर से निकालूंगा तो हमारा कितना आएगा, 1/3, 10,000 रुपये उसे मिलेंगे। और उसकी जो कैपिटल है वो दे रखी है 50,000। इन सबको जोड़ेंगे, 50 और 10 60,000, 68 70,500। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी 70,500। और करके एक और क्वेश्चन दे रखा है, इसमें कहा जा रहा है ए बी सी पार्टनर हैं, ए की कैपिटल 3 लाख है, बी की है 1 लाख। सी ने कुछ भी पैसा नहीं लगाया है, बट ही अलोन मैनेज द होल बिजनेस, लेकिन वो सारा का सारा बिजनेस खुद संभालता है। सी चाहता है 30,000 पर एनम की सैलरी मिले थ्रो द डीड इज साइलेंट, लेकिन जो पार्टनरशिप डीड है वो क्या है हमारी, साइलेंट है। फर्म को अर्न हुआ है प्रॉफिट 1,50,000 का। भाई जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है तो सभी पार्टनर्स को बराबर प्रॉफिट एंड लॉस शेयर होता है। तो 1.5 लाख को 3 पार्टनर बांटेंगे तो हर पार्टनर को 50,000 50,000 50,000 मिलेंगे। अब यहाँ पर केस स्टडी टाइप क्वेश्चन है, देखिए। पुनीत एंड राजू पार्टनर हैं टॉय मेकिंग फर्म में, उनकी कैपिटल दे रखी है 5 लाख 10 लाख रेस्पेक्टिवली। फर्म अलाउड पुनीत टू गेट ए कमीशन ऑफ 10% ऑन द नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। फर्म ने अलाउ किया है कि पुनीत को 10% कमीशन मिलेगा नेट प्रॉफिट में से, और बिफोर वाला केस है। और राजू को जो कमीशन मिल रहा है 10% ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। तो देखो, सबसे पहली बात ध्यान से देखेंगे, पुनीत को जो कमीशन मिल रहा है वो 10% मिल रहा है, यानी कि ये किसी चीज़ का 10% है। तो ये किसी चीज़ का 10% है, किसका, प्रॉफिट का। तो ये हमारा 10% है, तो 100% कितना होगा, 4,40,000 हो जाएगा। ठीक। अब आपसे कह रहा है राजू को जो कमीशन मिल रही है वो आफ्टर वाला केस है। आफ्टर वाला केस का मतलब क्या होता है, राजू को 10% यानी कि 4,40,000 इंटू 10/110, यानी कि उसको जो कमीशन मिलेगी वो आफ्टर चार्जिंग वाला कंसेप्ट है। तो आफ्टर चार्जिंग वाले कंसेप्ट में क्या होगा, आफ्टर चार्जिंग वाले कंसेप्ट में तो यहाँ पर देखेंगे 4,40,000 था, जिसमें से 44,000 जो है वो कमीशन किसकी हो गई, पुनीत की। तो अब 4,40,000 में से 44,000 गए तो 3,96,000 बचे। और क्योंकि आफ्टर वाला केस है तो हम
नीचे 100 में रेट को जोड़ देते हैं, 0 से 0, 11 3 जा 33, 6 0 0 0, यानी कि राजू की जो कमीशन आएगी वो कितनी आ जाएगी, 36,000। यानी कि 9th वाले का जो आपसे यहाँ पूछा जा रहा है, इसका आंसर होगा हमारा सी, 36,000। सी होगा 36,000। 10th वाले में पूछ रहा है पुनीत शेयर ऑफ प्रॉफिट विल बी, पुनीत का शेयर में जो प्रॉफिट है वो कितना होगा। तो देखो प्रॉफिट हम निकाल लेंगे, यहाँ 4,40,000 में से 44,000 ये जाएंगे और 36,000 ये जाएंगे, तो टोटल ये हमारा कितना हो गया, 80,000 हो गया। अब 80,000 जाएंगे इसमें से, तो ये बचा 3,60,000। अब 3,60,000 में से यहाँ पर कोई रेशियो हमको नहीं दे रखा, तो इक्वली बांट देंगे, 3,60,000 को 2 हिस्से में, तो 1,80,000 आ जाएगा पुनीत का। 11th कह रहा है चूज द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन कंटेस्ट ऑफ डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। जब हम प्रॉफिट को बांटते हैं तो उसका जो सीक्वेंस है वो क्या होता है, उसको हमें बताना है। सीक्वेंस रहता है गारंटी बाय फर्म टू पार्टनर, ये तो बात की बात है, गारंटी बाय पार्टनर तो ये बात की बात है, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉफिट टू, हाँ सबसे पहले हम जो प्रॉफिट होता है उसको ट्रांसफ़र करते हैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। उसके बाद गारंटी बाय पार्टनर्स टू फर्म, अगर पार्टनर ने फर्म को गारंटी दी है तो वो आएगी, या फिर फर्म ने किसी पार्टनर को गारंटी दी है तो वो आएगी, फिर लास्ट में हमारा बचता है, यानी कि ये सीक्वेंस होगा 11th का सी। 12th वाले में कह रहा है इफ 10,000 ऑफ 10 ईच वर फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल मनी ऑफ 3 पर शेयर एंड ओनली 7,000 शेयर वर रीइश्यूड एट 11 पर शेयर as fully paid up, then what is the amount of maximum possible discount that the company can allow at the time of reissue of the remaining share, 3,000 शेयर। अब यहाँ पर आपसे पूछा है कि मैक्सिमम कितना डिस्काउंट वो अलाउ कर सकती है, तो यहाँ पर हमें नन पेमेंट कितना है, 3 का पेमेंट नहीं करा है, कितना बचा है 7 का, और रिमेनिंग कितने 3,000, तो 3,000 इंटू 7, 21,000 से ज़्यादा का वो डिस्काउंट नहीं दे सकती, यानी कि आंसर होगा बी। फिर आपसे कह रहा है 13 में एज पर कंपनीज एक्ट 2013 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का जो बैलेंस होता है वो किस पर्पस के लिए यूटिलाइज किया जाता है। मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, जो हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम का जो बैलेंस होता है वो हमारा रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो ये आपका हमारा बी होगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 14, गंगा जमुना एंड आर पार्टनर्स हैं, रेशियो दे रखा है, उन्होंने एडमिट किया है सरस्वती को 1/5 शेयर के लिए प्रॉफिट में। ऑन द डेट ऑफ एडमिशन गंगा का जो कैपिटल था वो था 1,02,000 और जमुना का था इतना। सरस्वती इतना लाई है एज अ शेयर ऑफ गुडविल एंड शी एग्री टू कंट्रीब्यूट प्रपोर्शनेट कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। हाउ मच कैपिटल विल बी ब्रॉट बाय सरस्वती, कितनी कैपिटल उसके द्वारा लाई जाएगी।